डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ लास्ट 60 डेज स्ट्रेटेजी फॉर द गेट 2026। तो गाइज आपको पता है आईआईटी गुवाहाटी की तरफ से गेट 2026 की डेट्स जो है वो अनाउंस हो चुकी हैं और आपके पास एग्जैक्टली 60 डेज का मतलब 2 महीने का टाइम है। और इन 2 महीनों में आपको क्या कुछ करना चाहिए, कैसे अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से लेके आए ताकि बढ़िया से बढ़िया स्कोर जो है वो आपका आ सके, ये सारे पॉइंट आपको यहां पे बताऊंगा। और वैसे भी आपको पता है कि भैया गेट सीएससी में 2025 की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 1,70,000 के राउंड जो थे वो एप्लीकेंट्स थे। तो इस बार पूरी उम्मीद है कि आपके 1,90,000 या फिर 2 लाख के राउंड जो है वो कैंडिडेट हो सकते हैं। तो यहां पे भी कंपटीशन जो है वो बढ़ गया और वैसे भी सीएससी में तो सबसे ज्यादा बच्चे होते ही हैं। तो मैं क्या चाहता हूं कि आप सबसे पहले टारगेट क्या लेके चलो कि भैया मुझे जो है वो गेट क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने का मतलब क्या हो गया, 30 नंबर का पहले जो है वो अटेम्प्ट करना है। मतलब माइलस्टोन की तरह हमेशा माइलस्टोन लेके चला करो। जैसे अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो आपको पता है कि उनके बीच में डिस्टेंस लेट्स सपोज 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो रास्ते में क्या लगे होते हैं, माइलस्टोन लगे होते हैं ना, जो बताते रहते हैं भैया इतने डिस्टेंस जो है वो और बचा हुआ है। ऐसे ही आपको अपनी प्रिपरेशन इसी तरीके से करनी चाहिए। पहले 30 मार्क्स का कि भैया यस मेरा क्वालिफाई हो चुका है, मेरे इतने मार्क्स जो है वो इजीली आ जाएंगे। अब मुझे 30 से लेके जाना है 40 तक, क्योंकि 30 मार्क्स में तो कुछ नहीं है। गेट क्वालिफाई हो भी गया तो क्या करोगे उसका, भैया ना कहीं पे एडमिशन मिलेगा, ना किसी पीएसयूज में अप्लाई कर सकते, कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो 40 प्लस लेके जाना है। तो 40 प्लस के बाद जो है वो कुछ कॉलेजेस मिलने के चांसेस हो जाते हैं, कुछ अच्छे कॉलेजेस मिलने के चांसेस स्टार्ट हो जाते हैं। फिर 45 प्लस, फिर 50 प्लस। 50 प्लस अगर आप ले आते हो तो यानी आप एक अच्छे एनआईटी तक तो पहुंच ही जाओगे और फिर उसके बाद आपको 60 प्लस लेके जाना है ताकि आईआईटी के अंदर आप जा सको। तो अगर आप इस तरीके से ग्रेजुअली बढ़ाओगे ना तो इजी भी रहेगा और आपको एक तरह से मतलब जो एक नर्वसनेस, एक डर होता है ना, उससे भी आप ओवरकम कर जाओगे। तो इसीलिए सारे पॉइंट्स यहां पे ध्यान से सुनना। अब मैं आपको बता दूं कि भैया लास्ट जो 2 महीने के अंदर आपको सबसे पहले जो है वो रिवीजन एंड प्रैक्टिस, बस यही 2 मंत्र है। रिवाइज करो जो भी सब्जेक्ट अब आपके हो चुके हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स आपने कवर कर लिए पहले उनको पक्का करो। पक्का करने का मतलब है स्ट्रेंथन करो उसको, और उसके लिए आपको साथ साथ क्या करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मॉक के क्वेश्चंस लगाओ, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो लगा सकते हो लगाओ, ताकि आपकी रिवीजन भी होती रहे और आपको पता लगता रहे कि किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। अब देखो आपको पता है कि जनरल एप्टीट्यूड, यार ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप पूरे के पूरे 15 नंबर, जैसे आपको पता है 100 में से 15 नंबर का पेपर जो है वो आपका आता है जनरल एप्टीट्यूड में से। और ये एक ऐसा टॉपिक है, हाँ इंग्लिश का जैसे यहां पे क्या है कि 10 नंबर का तो आपका एप्टी वाला, 5 नंबर का इंग्लिश वाला। इंग्लिश में कहीं ना कहीं एक आधा नंबर कई बार इधर उधर हो जाता है क्योंकि कई चीजें हमें नहीं पता होता, कोई सिनोनिम ऐसा आ गया, एंटोनिम ऐसा आ गया, नहीं पता होता। चलो मैं फिर भी कह सकता हूं कि भैया यहां पे आप 5 में से अगर 3 भी ले आओ तब भी बढ़िया है, लेकिन ये 10 में से 10 ला सकते हो इजीली, क्योंकि ये आप सबसे पहले तो ना जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनमें से तैयार कर लो, खत्म बात। अगर आप 15 में से 13 नंबर भी ले आते हो ना इजीली तो बहुत ही बढ़िया है जी। और इसके लिए मैं आपको सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी बताता हूं। प्रीवियस ईयर के आप सीएससी के उठा लो, प्रीवियस ईयर के डीए के उठा लो, इवन मैकेनिकल के, सिविल के, आप सारे पेपर उठा लो क्योंकि उन सब में ही आपका एप्टीट्यूड का पोर्शन आता है। तो यानी आपके पास बहुत सारी सैकड़ों क्वेश्चंस हो गए प्रैक्टिस करने के लिए, किसके, एप्टीट्यूड और इंग्लिश के। तो भैया ये तो आपका सीधा सीधा वहीं से प्रिपेयर हो जाएगा, इसको छोड़ के मत जाना, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। इसको तो आपने प्रैक्टिस डेली करना ही करना है। रोज का एक पेपर निकाल लो। अब आपको पता भैया रोज का एक पेपर आप इजीली 5-10 क्वेश्चन है यार सॉल्व करने वाले, तो 10 क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर ही सकते हो। तो रोज का एक पेपर निकालना है प्रीवियस ईयर का, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, इवन गेट की वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे। तो पुराने पेपर उठाओ, इवन पहले सीएससी वाले करो 10-15 साल के, डीए वाले करो जो भी 1-2 साल का डीए हुआ है, और मैकेनिकल सिविल वाले पिछले 10-15 साल के सारे पेपर मिल जाएंगे। डाउनलोड कर करके इनकी प्रैक्टिस उससे कर लो, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं जी आपका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन। भैया मैथमेटिक्स वाला पोर्शन जो है अगेन ये थोड़ा सा लेंथी जरूर है क्योंकि इसके अंदर जो है वो सिलेबस काफी ज्यादा है, लेकिन अगेन ये भी आपका सीधा सीधा 15 नंबर का है। और इसमें भी बहुत बढ़िया है जी, क्या टेक्निक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, जितने आपके हो चुके हैं टॉपिक
उनको आप एक बार रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बना लो। जब आपने शॉर्ट्स नोट बना लिए, आपने मेन फॉर्मूलाज लिख लिए, उसके बाद आप साथ साथ क्या करते रहो, क्वेश्चंस लगाते रहो। अगेन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ। इसमें से बहुत सारे पोर्शन ऐसा है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आता है, सीएससी के अंदर भी आता है और अदर ब्रांचेस में भी आता है, इवन मैथमेटिक्स वाला जो सब्जेक्ट है उसमें भी आता है। वहां से आप क्वेश्चन डाउनलोड करके लगाओ जी। ये वाले 2 पोर्शन तो आपके यहां से पक्के हो जाएंगे, आपको कोई और मॉक टेस्ट सीरीज देने की जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है यहां पे, ठीक है। फिर आ गया जी आपका प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। तीसरा जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला पोर्शन है वो है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, और इसके साथ साथ है जी आपका एल्गोरिदम, जिसमें से सीधा सीधा ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बट मान के चलो कि 15 से 20 नंबर का पेपर आपका एल्गोरिदम और साथ साथ आपका जो है वो सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर में से आ जाता है। और ये तो वैसे भी कोर सब्जेक्ट है भैया, पिलर है, कंप्यूटर साइंस का पिलर है, तो ये तो आप ना चाहते हुए भी करना ही पड़ेगा। कल को अगर आप आईआईटीज में जाते हो और उसमें इंटरव्यूज वगैरह में जाते हो, एनआईटीज में इंटरव्यू वगैरह कहीं भी जाते हो, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। तो भैया नहीं करना तो फिर आपको सीएससी में आने का फायदा ही नहीं है, आगे जाके भी चैलेंजेस मिलेंगे, चाहे आप बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में एडमिशन ले लो। तो इसीलिए इसको तो भैया पक्का करके ही जाओ, ये तो मस्ट है। सी पॉइंटर्स के ऊपर, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, पॉइंटर्स के ऊपर आपको हमेशा क्वेश्चन, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, भैया धड़ाधड़ क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर और इजीली आप कर सकते हो सॉल्व। इवन चैनल के ऊपर मैंने गेट स्मैशर्स के ऊपर आपको यहां पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बहुत ही बढ़िया ढंग से सारे के सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। रिवाइज वहां से भी कर सकते हो, अगर आपने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया हुआ है वहां से भी आप कहीं ना कहीं दोबारा से रिवाइज कर लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, मेन पॉइंट्स लिख लो, ट्रीज इन सब के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और साथ ही साथ आपका एल्गोरिदम आ जाता है, जिसमें ग्रीडी के ऊपर, सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के ऊपर, डायनामिक प्रोग्रामिंग के ऊपर एक क्वेश्चन, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर तो आता ही आता है, रिकर्जन के ऊपर एक आधा क्वेश्चन आता ही आता है। भैया ये रिवाइज अच्छे से कर लेना। फिर आ गया जी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैंने यहाँ पे 8 to 9 मार्क्स का लिख दिया, बट गाइज ये मत कहना कल को कि भैया इसमें से 4 नंबर का आया तो मेरे को पकड़ लो कि भैया आपने तो बोला था। जस्ट मैं लिख रहा हूं प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से, कई बार 5 नंबर का भी आ जाता है, कई बार 9-10 नंबर का भी आ जाता है, तो भैया ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्ट इसके ऊपर आपका सीपीयू शेड्यूलिंग के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, जो कि न्यूमेरिकल है, जैसे राउंड रॉबिन वगैरह के ऊपर, डेडलॉक है, सेमाफोर है। इन टॉपिक्स को मैंने मेन टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिए, इनको रिवाइज जरूर करके जाना, देख के जाना। ऐसे ही आपका कंप्यूटर नेटवर्क भी बड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आईपी एड्रेसिंग, सबनेटिंग के ऊपर डायरेक्ट आपका एक आधा क्वेश्चन न्यूमेरिकल और इवन थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आने के चांसेस होते हैं। तो अच्छे से एक बार जरूर, जैसे ही आपका फिर उसके बाद डीबीएमएस। अब देखो सबसे पहले तो आप ये देखो, इस वीडियो को देखते ही सबसे पहले ये रिवाइज करो कि भैया मैंने यहां पे रिकॉल करो कि मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट पहले कवर कर लिए और क्या मैंने ये सारे टॉपिक्स कर लिए, क्या मैंने उनके ऊपर शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, क्या मैंने उनके ऊपर क्वेश्चंस लगाए हैं, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस लगाए हैं। भैया नहीं लगाए तो पहले वो फटाफट से कर लो। नवंबर आपका निकल चुका है तो दिसंबर में ये वाला काम जो है वो कंप्लीट कर लो। और फिर उसके बाद फाइनली आपके पास थ्योरी ऑफ कंपटीशन। ये 2 सब्जेक्ट थोड़े से टेढ़े हैं, बट ठीक है, हो जाते हैं। ये भी आपके वही बात है, प्रैक्टिस वाला है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी हल्का सा टेढ़ है, जैसे पाइपलाइनिंग, या फिर इसके ऊपर थोड़ा सा कई बार डिफिकल्ट न्यूमेरिकल आ जाता है, लेकिन हो जाते हैं। ये इजी है जी आपका डिजिटल लॉजिक, के मैप के ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, काउंटर्स के ऊपर आ जाता है डायरेक्ट, नंबर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ये आप इजीली कर सकते हो। इन सबको रिवाइज कर लो गाइज, और साथ ही साथ प्रैक्टिस कर लो। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप डाउनलोड कर लो जी सारे, वहां से प्रैक्टिस कर लो। और अगर आपने कोई मॉक टेस्ट या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, उनको भी आप कंप्लीट कर लो। सबसे बढ़िया जी, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले पुरानों को पक्का कर लो, पुरानों को अच्छे से स्ट्रेंथन कर लो। बस यही टेक्निक है, यही टिप है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।